अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 40 का रिव्यू लेकर हुसैन दनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखते-देखते 40 दिन गुज़र गए हैं और यकीन भी नहीं हो रहा कि जो पहले एपिसोड से एक चीज़ शुरू हुई थी, अब वो 40 दिनों पे पहुँच चुकी है। शुरू में हम देखते थे कि लोगों का कमेंट आता था कि यार इस बार जो है वो तमाशा सीज़न में मज़ा नहीं आ रहा, इस बार बड़े ही अननोन लोगों को ले आए हैं और इसमें ज़रा भी पर्सनैलिटी नहीं है लोगों में, मैं तो नहीं देखूँगा, मैं तो नहीं देखूँगी। देखते ही देखते चीज़ें पेस पकड़ना शुरू करती है, आपके फ़ेवरेट्स बनना शुरू होते हैं, जो घर के अंदर लोग मेंबर्स हैं, उनके अलग-अलग फ्लेवर्स आपको उनकी पर्सनैलिटी अलग निकल के आपको सामने नज़र आती है और फिर हम देखते हैं कि हाँ यार, अब कुछ फ़्लो बन रहा है, अब कुछ पेस बन रहा है। 40 दिन गुज़र चुके हैं, अच्छा खासा अब जो है वो गुज़र चुका है, अब बस एंड की तरफ जा रहे हैं तमाशा में हम लोग और देखते ही देखते जो ये पूरा शो था, वो अब इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो बात करते हैं आज की रिव्यू की यानी एपिसोड 40 के रिव्यू की। शुरू में हमेशा एक डांस होता है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं, उस पे हम बोलते हैं हाँ, शुरू में डांस हुआ, चलें अब बात करते हैं रिव्यू की। लेकिन आज मैंने डांस में एक चीज़ नोट की और डांस के बाद भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ नोट नोट की कि जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ और पूछूँ कि भाई क्या सीन है? क्या ऐसा मसला आ गया? क्या ऐसा इश्यू आ गया कि ज़ैनब जो है मुझे वही ग्रीन ड्रेस में नज़र आई और उन्होंने कॉर्ड सेट बेल्ट पहना हुआ था। फिर उसके बाद नाश्ते की टेबल पे भी वो वही ग्रीन ड्रेस, वही कॉर्ड सेट बेल्ट पहनी हुई है। पहले तो मुझे समझ में बात ये नहीं आती कि आप सो के उठे हो तो आप कैसे कंफर्टेबल उस ड्रेस में सो सकते हो, ऊपर से आपका वो कॉर्ड सेट बेल्ट भी लगा हुआ है। इसके बाद नाश्ते के टेबल में भी चलो समझ में आ गया कि लेट हो गया था, आपका मूड नहीं है, आप उसी कपड़ों में सो गई। फिर नाश्ते के टेबल पे भी आप उन्हीं कपड़ों में मलबूस नज़र आई। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्या सीन हो गया? मतलब नाइट ड्रेस आपका धुला नहीं था, नाइट ड्रेस आपको मिला नहीं था। तो ये सारे लोग जो है नाइट ड्रेस में थे और एक बंदी कल के ड्रेस में थी, तो थोड़ी-सी ऑड वन आउट नज़र आ रही थी। तो यही सवाल था मेरा, शायद अनकट में आपको पता हो कि क्या सीन हो गया, कोई ऐसा कोई मिसहैप हो गया तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ-साथ शुरू का जो आज फर्स्ट हाफ था, वो था माफ़ी-तलाफ़ी का दिन। यानी हर कोई एक-दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर रहा था और माफ़िया माँग रहा था, पैचअप करने की कोशिश कर रहा था। एक चीज़ जो मैंने देखी कि ज़्यादातर जो है वो मेल एंड फीमेल अपोज़िट जेंडर जो है जिनकी दोस्ती थी, वो आपस में कुछ ना कुछ सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में हम देखते हैं कि ज़ैनब और सासीन बैठे हुए होते हैं। ज़ैनब कह रही होती है कि देखो मैं तो तुमसे माफ़ी माँग भी ली लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला और अभी तक तुमने शायद मुझे माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो उसको टीज़ कर रहा था कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है, ऊपर तो नहीं है फिर से। तो यासीन और ये जो ज़ैनब का था, यासीन और ज़ैनब के दरमियान तो कहीं न कहीं फ़न मोमेंट में एक नाराज़गी चल रही है। लेकिन दूसरी जगह हम जाते हैं, दूसरे सीन्स में देखते हैं तो वहाँ पर जो दूसरे कपल्स हैं, यानी फ्रेंड कपल्स कहूँगा मैं उनको, उनके दरमियान अभी भी जो है वो कहीं न कहीं कोई न कोई रंजिशें दिल के अंदर है, कुछ न कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं सैफ और ये सारा, उनका पैचअप होके नहीं दे रहा, क्योंकि सारा एक अलग ही ज़िद में बैठी हुई है कि भाई एक तो इस बंदे को बात करने की तमीज़ नहीं है, दूसरा उसको प्रॉब्लम ये है वज़ी से कि इसने जो है वो मुझे बर्तन की ड्यूटी पे लगाया हुआ है और मैं बहुत पहले से बर्तन की ड्यूटी कर करके बोर हो चुकी हूँ। मुझे कुछ नया आ दे, लेकिन वो मानते ही नहीं है, जानबूझ के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो सारा किसी भी हालत में जो है ना कोई इस चीज़ समझने में, ना कोई चीज़ जो है वो उसको पैचअप करने के लिए रेडी है। जितना भी आप उसके पीछे चले जाओ, सैफ भी काफ़ी दफ़ा पीछे गया लेकिन उसने यही कहा कि भाई आप दूर हो जाएँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो ये एक ऐसा मोमेंट था, ये एक ऐसा एक एक पॉइंट था जहाँ पर सैफ और सारा के दरमियान, और उसमें यासीन को भी इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पर किसी भी किस्म का पैचअप होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं दानिया और मुस्लिम। दानिया और मुस्लिम बैठे थे और मुस्लिम ने आज अपनी जो है दिल की बात की कि भाई आप क्यों जो है वो मुँह बनाना शुरू हो जाती जब भी मैं माहम के साथ बैठता हूँ या ज़ैनब के साथ बैठता हूँ, और आपको क्या मसला होता है? जबकि मैं भी तो आपके दोस्तों के लिए जब आप बैठी होती है किसी और ग्रुप के लोगों के साथ, तो मैं तो टाइम देता हूँ, मैं तो अंडरस्टैंडिंग हूँ, तो आप भी तो अंडरस्टैंड करें ना। तो यहाँ पर भी मुझे कोई दानिया की तरफ से एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती इस चीज़ की, या कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे कि हाँ, कहे कि हाँ यार सही बात कह रहे हो, हमें एक-दूसरे की जो है वो स्पेस को समझना चाहिए। वहाँ दानिया कहती है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी, या तुम में कोई मसला नहीं, मैं हूँ ही ऐसी, या मेरा एक नेचर ही ऐसा है। तो वहाँ एक मुस्लिम फिर कर भी क्या पाएगा कि भाई आपका नेचर ही ऐसा है और मैं अगर आगे से हाथ बढ़ा रहा हूँ दोस्ती का कि चलो उसको इस फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो है वो इस बार पूरी कम्युनिकेशन रखेंगे। लेकिन दानिया की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर वैलिड रीज़निंग नहीं आई, या फिर वो नहीं चाह रही कि मुस्लिम के साथ भी उसकी जो पैचअप है या एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग। तो अभी तक कोई भी दोस्तियाँ जो पैचअप चल रहा है, जो भी चीज़ चल रही है, इवन एक चीज़ हमने और भी देखी कि अहमद जैसे एक्टिंग कर रहा था मैडी की, मलाइका, 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 वो बड़ा फ़नी लग रहा था, बड़ी अच्छी उसने मिमिक की मैडी की। तो मैडी और मलाइका बकौल अहमद, उनकी भी जब फ़ाइट हो गई होती है, वो भी मलाइका को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मलाइका मानने को तैयार नहीं होती। तो वो भी एक समझ लें एक और फ्रेंड कपल है, जिनकी अभी बीच में एक दोस्ती थोड़ी बहुत
उलझनों में फँसी हुई है और वहाँ पर भी पैचअप या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा। अब ये है कि इन तमाम जितनी दोस्तियाँ हो रही हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस आ रहे हैं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक दोस्ती चल रही है जिसका पैचअप दूर-दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो वर्स्ट जाती हुई नज़र आ रही है, वो है सैफ यासीन और सारा के दरमियान जो एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। जिसमें सैफ और यासीन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि सारा है चलो छोटी है उसको ज़रा-सा पैम्पर किया जाए और उसके साथ जो है वो दोस्ती फिर से कर ली जाए और एयर क्लियर कर ली जाए। लेकिन सारा जो है अभी भी रेडी नहीं है, वो किसी भी किस्म की बात सुनने के लिए। एक तो होता है ना कि आप सामने से किसी की बात सुनो तो सही सामने वाला कह क्या रहा है, लेकिन वो एक अपने ही माइंडसेट के साथ चल रही है कि ना मुझे आपकी बात सुननी है, ना मुझे आपके साथ बैठना है और बस एक ही उसका गिला और शिकवा है कि मुझे बर्तनों पे लगाया हुआ है और मुझे यूज़ किया जा रहा है और मुझसे टोन्स इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं की जा रही। तो मेरे ख़्याल से सारा बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि इस वक़्त कोई भी किसी भी किस्म का जो पैचअप हो, वो अपने एक ज़ोन में रहना चाह रही है। वो जो गुस्सा है वो शायद वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। शायद उसको ये भी अच्छा लग रहा है कि सैफ और यासीन जिस तरीके से आके उसको मना रहे हैं, तो वो भी उसको एक फुटेज मिल रही है, तो शायद वो उसको पहले कंटिन्यू करेगी और जब मेरे ख़्याल से थक जाएगी और उसको लगेगा कि नहीं यार अब मुझे इन दोनों की ज़रूरत है, तो शायद वो दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यही चीज़ हमने कंवल के साथ भी देखी थी। कंवल भी जो है वो नाराज़ हुई थी, लेकिन कंवल एक चीज़ ये थी उसकी अच्छी कि वो सुन ज़रूर रही थी कि अगर बंदा आपके पास आया है अपना एक टॉपिक लेकर कि भाई अगर हमारे दरमियान डिफ़रेंस था तो क्यों था और मुझे क्या लगता है और मेरा क्या पॉइंट है। तो वो उसने बात सुनी और फिर एक चीज़ पैचअप हो गई। लेकिन यहाँ लग रहा है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। तो सारा अभी इमोशनल भी काफ़ी हुई, देखा हुआ आपने कि कैमरे के सामने भी जो है वो बड़ा रोने जैसी हो गई थी और रो ही रही थी कि उसको घरवाले भी याद आ रहे थे और वही कह रही थी कि मुझे जो है वो काम पे लगा दिया है, झाड़ू लगाने के लिए दे दिया है, पेनल्टी दे दी होगी यासीन ने। तो ये सबसे ज़्यादा जो मसला इस वक़्त जो खफ़ा है, जो नाराज़ है, वो सारा है। और मेबी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सारा अब शायद एक्सप्लोर करना चाह रही हो नए ग्रुप्स को, नए दोस्तों को, क्योंकि मुस्लिम में उसको एक अपना एक अच्छा दोस्त नज़र आ रहा है और मुस्लिम को भी उसने कहा कि भाई जो पावर में होता है ना तब उसकी असलियत पता चलती है और जब तुम पावर में थे, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया तो तुम अब से मेरे अच्छे दोस्त हो। मुस्लिम बेचारा क्या ही कह सकता है, उसको तो प्रेज़ किया जा रहा था तो उसने तो फिर वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ डाला, बोलता हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं ही आपका पक्का दोस्त हूँ और बिल्कुल आप मुझसे जो है वो तवक्को कर सकती है कि ये दोस्ती जो है मैं बिल्कुल इसको निभाऊँगा और कुछ भी इसमें मसला नहीं होगा। तो मुस्लिम की तरफ से तो एक बड़ा अच्छा पॉज़िटिव रिएक्शन आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है अपोज़िट ग्रुप की एक मेंबर से, जो कि शायद अब ग्रुप की एक हिस्सा नहीं रही, अब वो शायद नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रही है। अच्छा, अब यासीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है, जैसे सारा ने भी कहा कि उसकी टोन बड़ी ख़राब हो रही है। इवन यासीन के खुद के दोस्त कंवल, उससे भी यही चीज़ नोटिस की कि यार मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जो टोन है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है। तो अब यासीन के ऊपर भी ये है कि एक तो अब वो करे तो क्या करे? ना उसके पास अब जेल वाला पावर है, अब वो वज़ीर होके भी सेफ़ नहीं है। एक उसका इश्यू सबसे बड़ा तो यही है ना कि आपके पास कोई मोटिवेशन तो हो काम करने की, कि आप जो हो वो प्रॉपर तरीके से काम करो। लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से भी करवा रहा है, वो अपनी रिट कायम करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। वरना तो ऐसा होता है ना कि आप वज़ीर बन गए, आप सेफ़ हो, आपके पास एक जो है पावर है और आप जो है वो ये आपको एक सैटिस्फैक्शन है कि चलो यार घर के काम करवाने में अपना पूरा दिमाग लड़ा दूँगा, मैं खिचड़ी बना दूँगा दिमाग की। लेकिन मुझे ये पता है कि इस पूरे हफ़्ते मुझे ये टेंशन नहीं लेना कि मुझे टास्क पे कैसा परफ़ॉर्म करना है, मैं सेफ़ हूँ। अब ये एक ऐसा वज़ीर है, ना इसके पास जो है वो कोई सेफ्टी है, तो उसको फिर जो है वो टास्क सारे एक साथ परफ़ॉर्म करने हैं, उसके पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है। प्लस उसके ऊपर प्रेशर ये है कि उसने जो है घर के काम भी करवाने लोगों से। प्लस उसके ऊपर ये है कि ग्रुप जो उसके खुद के हैं, वो भी उसके खिलाफ हो चुके हैं, वो भी उसको तंग कर रहे होते हैं। जैसे सारा हो गई, वो नहीं मान रही होती, उसके बाद जो उसके पहले दोस्त हुआ करती थी। इस तरीके से फिर जो अपोज़िट ग्रुप में लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से बात मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मलाइका जो है उसको मनाओ बताओ तो मान लेती है, लेकिन जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में होती है, वो दानिया के साथ होती है, वो मुस्लिम के साथ होती है, तो फिर उसको सोचता है कि नहीं यार अब जो है मैं तो अपोज़िट ग्रुप की हूँ, यासीन तो हमारा जो है वो एक वो दूसरे ग्रुप का बंदा है, तो मैं इसकी इतनी अच्छी तरीके से कैसे बात मान सकती हूँ? मुझे थोड़ा रेज़िस्ट करना होगा। तो यासीन के ऊपर जो ये इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना प्रेशर है, तो अब वो प्यार से, मोहब्बत से बात करेगा तो काम हो गया, क्योंकि प्यार-मोहब्बत से काम जब वो लेता है, तब होता है डिले, तब टाइम फ़ॉलो नहीं किया जाता और बादशाह की तरफ से आ जाती है एक आवाज़ कि यासीन तुमसे ना हो पाएगा, तुम कैसे वज़ीर हो? तो कल भी आपने देखा कि क्लास हो चुकी है यासीन की, तो यासीन तो पहली कोशिश करेगा कि उसका जो काम हो वो पहली आवाज़ में हो जाए और जब ना हो तो टोन ऊँची होगी ही होगी। तो यासीन को शायद पता लग चुका है कि उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि बस डाँट-डपट करके ऊँची टोन में बात करके काम करवाओ, किसी से भी रिलैक्सेशन नहीं, किसी से भी दोस्ती नहीं और फिर इस तरह से काम चलेगा। तो मेरे ख़्याल से ये एक स्ट्रैटेजी है यासीन की, जो बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही है कि भाई इसकी टोन सही नहीं है। यासीन का एनालिसिस भी हमने सुना कि यासीन कह रहा था कि जो ये मलाइका है, ये रिदा है, ये सारा है, वो है साइडकिक। उनको यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर पैर रख के जो है आप आगे बढ़ते हैं। और मलाइका के हवाले से तो हमें पता है कि मलाइका में पोटेंशियल बहुत है। मलाइका जो है वो टैलेंटेड बहुत है। मलाइका जो है वो क्रिएटिव भी बहुत है।
मलाइका के पास जो वो एक्सेंट है, जो इस किस्म की जो चीज़ें वो कर रही होती है, दिखती भी है, लेकिन बात यही है कि वो जो दोस्ती के प्रेशर में आ जाती है और जो लोग जिसको टास्क में यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं, वो उसको डुबो रहा है। जो आज हमने एक परफ़ॉर्मेंस भी देखी जिसमें दानिया, ओमी और मलाइका ने जो है वो परफ़ॉर्म किया और ये बड़ी ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस थी। पाकिस्तान में इस किस्म की परफ़ॉर्मेंस हम देखते नहीं, यूजुअली ये म्यूज़िकल थिएटर के उसमें शुमार होती है और जिसमें एक जो है वो म्यूज़िक आपका या एक जो कोरस में एक सिंगर है वो गा रहा होता है और सामने से कॉन्टेम्परेरी आपने डांस भी देखा। दानिया जो है वो डांसर भी है बड़ी अच्छी, तो उन्होंने कॉन्टेम्परेरी डांस किया। साथ में ओमी के एक्सप्रेशन, ओमी एज़ एन एक्टर बड़ा अच्छा एक्टर है, उसके एक्सप्रेशन आपने देखे। तो दोनों अपने ही क्राफ़्ट में जो है वो पूरे इमर्ज थे और एक सिनर्जी क्रिएट करते हुए एक पूरा आपके सामने ऐसा एक शो रखा और वो भी आई थिंक विदाउट एनी कट्स और प्रॉप्स, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो थिएटर होता है, लाइट्स होती है, पूरा एक माहौल होता है, तो उसके बगैर इस घर के अंदर ब्राइट रोशनी के अंदर इस किस्म का एक्ट परफॉर्म करना और सारे घर वालों की अगर आप देखें चेहरे तो वो सारे के सारे फोकस थे इस परफॉर्मेंस को लेके और बड़ा सबने एंजॉय किया, इवन हमने भी एंजॉय किया। और मानना पड़ेगा कि एक टैलेंट मैंने ये भी देखा कि मलाइका की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता था किसी वो एक्टिंग अच्छी करती है, एक्सेंट से बड़ा अच्छा खेल लेती हैं और मेकअप वगैरह उनका ज़रा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन सिंगिंग भी करती है, तो ये बंदी तो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन वही बात है कि अंडर द इन्फ्लुएंस दोस्तियों में आके ग्रुपिंग करके इंडिविजुअल ना खेल के वो ज़ाया हो रही है। इस तरह अगर सारा की भी बात करें कि वो अगर साइडकिक है तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो भी यूज़ हो रही होती है। मेरे ख़्याल से वो अपना दिमाग नहीं चलाती, थोड़ी सी इमैच्योर है, तो लोग उसको जहाँ हवा के रुख के साथ उसको डायरेक्शन देते हैं, वो वहाँ चली जाती है। एक चीज़ ये भी होती है कि अपना वीक पॉइंट सबके सामने ना दिखाओ। अक्सर ऐसा हुआ है कि सारा का ब्रेकडाउन हुआ है। एक बार वो जो एकदम फ्यूरियस होके चीखना शुरू हो गई थी, फिर एक बार कैमरे के सामने रोना-धोना, बाकी बादशाह के सामने बड़ी डाँट-डपट हुई है, तो वो आपका वीक पॉइंट बहुत ज़्यादा सामने आया है। आपको ये नहीं पता होता कि भाई ये टास्क है और इसमें पॉइंट्स लिखने थे या फिर क्या करना था या लीस्ट पॉइंट लिखने थे, टास्क भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो वीक अगर आप नज़र आते हो तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई हाँ यार, इसको यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी साइड किक में शुमार हो रही हैं। अब रिदा का ये है कि रिदा के पास दिमाग है बिल्कुल और वो उसमें इतना बचपना नहीं है, लेकिन बात यही है कि वो कन्फ्यूज़ बड़ी हो जाती है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप अपने अलायंसेस चेंज करती रहती है, तो जो कन्फ्यूज़ होता है ना, वो फिर बीच में कहीं न कहीं रुल जाता है। तो रिदा भी अगर आप इधर से उधर जाओगे, अलायंसेस आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, या तो इंडिविजुअल खेलो या तो अपनी अलायंसेस स्ट्रॉन्ग करो कि सिर्फ़ आपको यूज़ ना किया जाए, आप भी उस ग्रुप से या अलायंसेस से फ़ायदा उठा के आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप भी साइड किक हो। बाकी हम देखते हैं कि भड़ास निकालने वाला एक टास्क होता है जिसमें बादशाह ने कहा है कि सारे फ्रीज़ हो जाएँ और एक-एक करके जिसका मैं नाम लूँ वो जा के अपनी दिल की बात कह सकता है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि हम बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं और इवन आज के एपिसोड में भी हमने सुनी, जैसे दानिया और मुस्लिम के दरमियान जो बात हो रही थी, वो जाके मुस्लिम ने दानिया से कर दी, फिर दानिया ने मुस्लिम को जवाब दे दिया। तो वो आपस में ही सवाल-जवाब का सिलसिला सिलसिला चल रहा था। बहुत कम था कि कोई कंटेस्टेंट जो है वो अलग-अलग कंटेस्टेंट को जो है वो डील कर रहा हो। आपने ये देखा कि या तो अपने दोस्त से बात कर रहे हो या तो आप अपने दुश्मन से बात कर रहे हो और उसको जो है वो अपने 2 सेंट्स दे रहे हो। लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने फिर ये भी देखा कि हाँ यार, मुझे इसको भी कुछ कमेंट देने चाहिए। मतलब गेम समझने वाली बात होती है कि कम वक़्त में 3 मिनट के अंदर-अंदर आप अपनी बात जो है वो अपने दोस्त से भी कह दो, अपने दुश्मन से भी कह दो और जो पार्टिसिपेट नहीं करता, जो न्यूट्रल है, उससे भी जाके बात कर लो। तो इसमें अलग-अलग फ्लेवर्स थे। कुछ लोगों की बातों में ये लग रहा था, कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोगों को कुछ पॉज़िटिव फीडबैक भी दे रहे थे कि आप इस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हो। कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट नेगेटिव ही हर बात कह रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल माहम जो थी, वो जिसके पास भी जा रही थी, वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ही कह रही थी। मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम जो है उनके जो भी मुँह से निकला, वो किसी को क्रिटिक करने पे ही निकला, ना कि किसी को एडवाइस करने में या बेहतर बनाने के लिए या अपने कोई पॉज़िटिव चीज़ कह दी हो। तो माहम के सिलसिले में ये आ रहा था। बाकी अगर मैं मैडी की बात करूँ तो मैडी के अल्फ़ाज़ कम और वो चढ़ाना ज़्यादा लग रहा था और मेरे ख़्याल से वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। जब आप फ्रीज़ हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि यार मुझे इस इसके पास जाना है और ये पॉइंटर्स हैं, वो मुझे बोलने हैं। लेकिन मैडी जो है वो मुझे ऐसा लगा कि उसके पास जो है वो अल्फ़ाज़ नहीं थे, चढ़ा ज़्यादा रहा था बनिस्बत उसके कि कोई कंटेंट डिलीवर कर रहा हो। अच्छा, एक थोड़ा-सा सरप्राइज़ ये था कि एट द एंड जब यासीन की बारी आई तो यासीन ने बहुत अच्छा और उसके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा बच गया था कि एट द एंड वो ढूँढ रहा था कि अच्छा यार, इसको तो मैंने कह दिया, अब क्या करूँ? इवन उसने वेरिएशन ये लाई अपने एक्ट में कि उसने जो है वो यासीन के लिए एक शेर भी बोला और साथ में जो है वो फिर जहाँ-जहाँ वो जा सकता था वो गया। और कि जब उसने मैडी से चीज़ स्टार्ट की तो बड़ी फ़नी तरीके से स्टार्ट की कि भाई ढैचू, ढैचू बस रह गया है, घास तो तू खा ही रहा है। तो ये सारी वेरिएशन, इसमें हर एलिमेंट, हर फ्लेवर हमें मिल रहा था। इसमें हमें सीरियस बात भी मिल रही थी, इसमें हमें कॉमेडी भी मिल रही थी, इसमें हमें शेर व शायरी भी मिल रही थी। तो एक ओवरऑल बड़ा अच्छा पैकेज था यासीन का, जो मैं सोचा था कि हाँ यार, यासीन का सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा
और उसके पास फिर भी इतना टाइम बच रहा था कि वो अब किससे बात करे। और अल्टीमेटली यासीन के एक्ट के बाद भी बादशाह को भी उनका जो एक्ट वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, और यासीन को इसका जो प्राइज़ ये मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, तो उन्होंने डबल पैटी, डबल चीज़ बर्गर जो अपने लिए ऑर्डर किया है। फिर दूसरे टास्क की तरफ अगर हम जाएँ तो फिर घर वालों को या तो लग्ज़री खाना मिलेगा या तो मिलेगा आपको बेसिक राशन। तो उसके लिए हमने देखा कि एक टास्क जो पहले भी सीज़न में हो चुका है वो फिर से दोहराया गया, जिसमें आपको सामने कुछ रॉ चीज़ें रख दी जाती हैं और अगर आप उसको इतनी मिनट के अंदर खा लेंगे और उसको प्रॉपर ख़त्म कर लेंगे, तो आपके पॉइंट्स ऐड होते जाएँगे और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने उनको खा लिया, तो आपको फिर लग्ज़री खाना मिल जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैडी को मिलते हैं अंडे, ठीक है? और बादशाह सलामत भी बड़े चालाक हैं, ज़्यादातर कंटेस्टेंट को वो चीज़ें दी है जो वो सबसे ज़्यादा जो है वो रो रहे होते हैं जिसके लिए, या फिर डिमांड कर रहे होते हैं या चोरी कर रहे होते हैं या कहीं न कहीं एसोसिएटेड होते हैं। मैडी को अंडे मिले और मैडी का जो है मेरे ख़्याल से पूरे हफ़्ते का प्रोटीन इंटेक हो गया इस चक्कर में, तो कि बहुत ज़्यादा उसने अंडे खाए हैं, रॉ अंडे। तो अच्छा ख़ासा वो समझ लें कि प्रोटीन इंटेक उनका हो गया। बाकी सैफ को 3 बड़ी जो है वो प्याज़ मिली है। मेरे ख़्याल से इम्पॉसिबल था। कुछ चीज़ें बादशाह ने बड़ी इम्पॉसिबल रखी थी कि जो है ही नहीं, मतलब कर नहीं सकता। जैसे दानिया को आड़ू दे दी, कैसे वो खाएगी? मतलब वो भी 5 बड़े-बड़े आड़ू, मतलब दानिया की साइज़ देखें, आड़ू की साइज़ देखें, कैसे खाएगी? पॉसिबल ही नहीं था। तो कुछ जानबूझ के लग रहा था कि हाँ यार, ये दिया ही इसलिए गया है कि ये ना हो सके। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एंड जब चीज़ रिदा पे आ गई कि अगर रिदा ये चीज़ टास्क कंप्लीट कर लेती है, तो सबको लग्ज़री खाना मिल जाएगा। तो एक पूरी मेरे ख़्याल से 1 लीटर थी या वो 2 लीटर की पूरी जंबो थी, क्या थी बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक पीनी थी। तो वो मैं ज़रा-सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रिदा उसको ना पी पाए, लेकिन उसने पूरा पिया। अब मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद वो टाइम लिमिट हटाई गई या उसको थोड़ा-सा ग्रेस टाइम दिया गया, क्योंकि वो पूरी बॉटल उतने ही मिनट के अंदर ख़त्म करना मेरे ख़्याल से तो पॉसिबल नहीं था। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि शायद उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया हो। बादशाह चाह रहा होगा नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ ना हो जाए सबके लिए, तो लग्ज़री बजट के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मेरे ख़्याल से शायद अनकट में हो, लेकिन ये फुल कट में तो या एक आवर कट में तो मुझे नज़र नहीं आया। तो हमने देखा कि इस गेम में ज़्यादातर लोगों ने लूज़ किया। रिदा ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पूरी पी, अहमद ने करेले खा लिए, माहम ने मिर्चें जो है वो पूरी खा ली, और इसके अलावा कंवल को जो है वो गुड़ दिया गया था 3 बड़े-बड़े पीसेस, वो उससे नहीं हुए। फिर मलाइका को केक दिया गया, वो उससे ख़त्म नहीं हुआ। फिर ओमी को जो है केक रस्क दिए गए, वो ज़ाहिर सी बात है, इतने खुश्क होते हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, आप पानी में टाइम लगाओगे या फिर केक रस्क जो है वो खाने में लगाओगे। निगलने वाली चीज़ें ईज़ी हो जाती है क्योंकि प्रोसेस होता है निगलना, लेकिन बाकी चीज़ों में क्या है कि आपने पहले इसको चबाना है, ठीक है? और फिर उसको निगलना है। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर लेकिन फिर भी बादशाह सलामत ने जो है वो इस गेम को हल्का और आसान बनाते-बनाते इनको जितवा ही दिया। तो फिर इनके लिए आता है हिस्से में एक मटन आ जाता है, बाकी आ जाते हैं सुबह के लिए चने, और दोपहर को जो चिकन आ गई तो बड़ी पार्टी चलेगी अब तमाशा घर में, क्योंकि 3 टाइम का खाना जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनको लग्ज़री वाला मिलने वाला है। अच्छा, आज की एक बड़ी इम्पोर्टेंट हाइलाइट ये थी कि एक बड़ा खाने के ऊपर एक फंडा होता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही नोट किया है कि जहाँ पर खाने की बात आ जाती है ना, तो वहाँ लोग एकदम ब्रूटल हो जाते हैं और फिर दिमाग जो है ना लूज़ हो जाता है, क्योंकि अब खाली पेट होता है आपका और उसपे भी आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों या आपके साथ कोई दो नंबरी कर रहा हो, तो फिर आपका कंट्रोल लूज़ हो जाता है। तो पेट चीज़ ही ऐसी है, भूख चीज़ ही ऐसी है कि आपसे क्या कुछ नहीं करवा देती, ये तो फिर भी तमाशागर है। पहले भी हमने देखा है, कोई ज़्यादा पोर्शन ले लेता है तो उसकी प्लेट से निकलवाया जाता है। कोई आपको पोर्शन, कभी ये भी होता है कि आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, आपने सबके लिए खाना बनाया होता है और अल्टीमेटली जब आप आते हो तो आपके लिए नहीं बचता, फिर आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो तमाशा का मेजर जो समझ लें कि हमेशा जो एक बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप वाला जो सीन होता है ना, वो हमेशा खाने के ऊपर ही होता है। चाहे वो इस सीज़न में हो या पिछले सीज़न में हो या उससे पिछले सीज़न में हो। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जो एक इश्यू क्रिएट करती है, और यहाँ बहुत ज़्यादा एक समझ लें एक सेंसिटिव ये एक टॉपिक होता है, जिसको बहुत प्यार-मोहब्बत से जो है वो घरवालों को लेके चलना होता है। क्योंकि या तो इस पार या तो उस पार, या तो आप इसको लाइटली लेके ख़त्म कर सकते हो या तो ये समझ लो कि प्रॉब्लम का पहाड़ बन जाता है। तो आज हमने देखा कि उन्होंने मटन बनाया था और ये हड्डी वाला मटन था। अब मैं एक इसमें जो सबके 2 पॉइंट्स थे, एक तो ये कि सैफ ने जो है वो ज़ैनब पे वो चिल्लाया कि भाई क्या हम गोश्त ना खाएँ क्या? और फिर ज़ैनब की तरफ से रिटर्न में फिर एक चीखो-पुकार आई और दोनों के दरमियान जो है वो मुँह-मारी शुरू हो गई। अब पॉइंट ये था कि जो ज़ैफ की तरफ बॉल आया है, उसमें हड्डियाँ ज़्यादा थी बकौल सैफ के, और सामने से जो दूसरी ज़ैनब बैठी हुई थी और अहमद बैठे हुए थे, उनके पास एक अलग बोल था जिसमें सैफ को लग रहा था कि भाई इस बोल में हड्डियाँ ज़्यादा है, उस बोल में शायद मीट ज़्यादा होगा। तो हड्डियों वाला को जो है वो अलग किया जाए, या मीट वाला अगर है भी तो सब में हर बोल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर एक बोल हो जिसमें सबको इक्वली मिले, ऐसा ना हो कि कोई डिफरेंशिएट हो। अहमद का इसमें पॉइंट ये था कि भाई सारे ही गोश्त ही हड्डी वाला है, तो आप कुछ भी कर लो, आपके पास हड्डी तो आएगी ही आएगी। और वहाँ पर फिर ज़ैनब ये कह रही थी कि ये शोरबे वाला है और इसमें मसाले की वजह से शोरबा तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है, शायद इस वजह से तुम्हें लग रहा हो। बाकी घर वालों की तरफ से ये भी एडवाइस थी कि भाई ये दिखा दो उसको, सैफ को, कि भाई ये बोल में क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर
एक पॉइंट ये आया जिसमें ये कहा गया, सैफ ने भी कहा, इवन सारा भी जब रिदा को बता रही थी, रिदा पूछ रही थी क्या हुआ, क्या मसला क्या हो गया? तो स्टोरी ये बताई गई है कि सैफ को जो है वो हड्डी वाला पहले बोल मिला है। जब है सैफ ने कहा कि दूसरे बोल मुझे पास करो जिसके अंदर सही वाला गोश्त है, तो सामने से ज़ैनब ने कहा कि नहीं, नहीं ये वाला छोड़ दो। अहमद देने भी वाला था और ज़ैनब ने कहा नहीं, नहीं ये वाला छोड़ दो, वो वाला दे दो या फिर अभी ये वाला नहीं दो, ये हमारा ही अलग है। अच्छा ये वाला पार्ट सारा ने भी बोला, ये वाला पार्ट जो है वो सैफ ने गार्डन एरिया में भी बोला। लेकिन जब मैं ये इस फुल कट में जब मैं देख रहा था, मैंने बार-बार रिपीट कर कर के देखा, लेकिन वो बात मुझे कहीं नज़र नहीं आई। आई डोंट नो शायद अनकट में हो, यहाँ पर कट हो गई हो, लेकिन मैं बार-बार रिपीट करके देख रहा था और रिपीट करते हुए भी मैंने ये देखा कि मुझे एक आवाज़ आती सारा की, वो कह रही है यार भूख लग रही है बोल दे दो। अहमद वो कहता है कि यार इसमें जो है वो क्या कहते हैं, ये भी सब हड्डियों वाला ही है। और जो ज़ैनब है वो कह रही होती है कि इसमें मसाले की वज़ह से शोरबा ज़्यादा है। लेकिन मुझे वो कहीं भी बात नज़र नहीं आ रही जिसमें ज़ैनब ने ये कहा हो कि नहीं, नहीं ये वाला मत देना, वो वाला देना। शायद मुझसे मिस हो गया हो। तो मुझे एक बार फिर अगर आपके पास मेन एपिसोड में वो पार्ट है कि जहाँ ज़ैनब ने कहा हो कि नहीं, नहीं ये सैफ को मत देना, या अनकट में कोई ऐसे क्लिप है तो ज़रूर डीएम करें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। लेकिन चलें अगर मान लेते हैं कि नहीं दिया, सैफ को मना कर दिया, तो ये फिर से बिल्कुल गलत बात है। खाने के मामले में कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब सैफ जो है वो चिल्लाए, सामने से वो चिल्लाई, ज़ैनब आपको पता है कि उसके मुँह में फ़िल्टर नहीं है, आप एक मारोगे वो 2 मारती है। फिर मूड ख़राब हो गया, सैफ ने जो है पराठे-शराठे खा लिए, थोड़ा बहुत सालन चख लिया, वो जाके गार्डन में बैठ गया। एक चीज़ यूनिक थी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि माहम जाती है और रिदा जाती है उसको कंसोल करने के, यार चलो यार हो जाता है कोई मसला नहीं। ये मैंने कभी देखा नहीं था कि माहम जाएगी, लेकिन माहम को भी कहीं न कहीं फ़ील हुआ होगा कि यार ये गलत हुआ कि पहले तो उसने खाना खाने से मना कर दिया, फिर से बेचारे ने पराठे खाए और फिर बस जाके बैठ गया। तो अब ये तो होता रहेगा, तमाशागर है। और यहाँ इन दोनों की फिर से अनबन हो गई। कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद अब थोड़ा-सा घर सेटल हो रहा है। जो दुश्मन है, दोस्त हैं, वो आपस में बातचीत तो कम से कम कर रहे हैं, क्योंकि एक मिल के टास्क कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ खाने की बात आती है, इनइक्वालिटी की बात आती है, तो वहाँ मामलात ख़राब हो जाते हैं, जो हमने आज देखे। तो बाकी ट्रेलर की तरफ हम चलते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले तो यासीन और माहम की जो है वो एक मुँहमारी चल रही है। मेरे ख़्याल से यासीन ने कपड़े धोने का टास्क या पेनल्टी कह लें इसे, वो दे दिया है माहम को कि शायद उसने कोई डिसोबीडियंस दिखाई होगी, घर का टास्क नहीं किया होगा और माहम करने को रेडी नहीं कि भाई मैं क्यों करूँ ये। दूसरा हम देखते हैं कि थोड़े इमोशनल मूवमेंट कोई रोते हुए लोग नज़र आए, मैडी, ओमी, शायद पता नहीं क्या सीन हुए, घरवालों से बात करवा दी या घरवालों को याद कर रहे हैं या क्या ऐसा हो गया कि वो बेचारे इमोशनल हो गए, वो हम देखेंगे। बाकी कल ट्रेलर में बड़ा अच्छा एक हमें टास्क होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें शहज़ादा और शहज़ादी का सीन हम देख रहे हैं और अलग-अलग सब गेटअप में, और बड़ा अच्छा एक्ट हो रहा है, फ़नी हो रहा है। तो इसमें मेरे ख़्याल से अच्छा वायरल कंटेंट निकलेगा जो देख के हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।